नमस्कार दोस्तों, मैं अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल जयपुर का मेडिकल डायरेक्टर और आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर अमित शर्मा हूँ और हमारे साथ हमारी गायनेकोलॉजी एचओडी डॉक्टर कविता शर्मा है। दोस्तों, जब भी कोई आपके ऊपर कोई भरोसा करता है तो आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है और आप पे प्रेशर भी कई गुना बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे प्रीशियस प्रेगनेंसी के बारे में। प्रीशियस प्रेगनेंसी दोस्तों वो प्रेगनेंसी होती है जो शादी के बाद कई सालों तक इंतजार करने के बाद में होती है या कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद में होती है। जब भी कोई ऐसा पेशेंट आपके पास में आता है जो प्रीशियस प्रेगनेंसी है, काफ़ी प्रयासों के बाद में या लंबे समय के बाद में जब वो माँ बाप बनने जा रहे होते हैं, तब उस बच्चे की केयर करना एक बहुत ही एक जिम्मेवारी वाला काम हो जाता है, क्योंकि बच्चा उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। वैसे तो सब बच्चे अपने माँ बाप के लिए कीमती होते हैं, लेकिन प्रीशियस प्रेगनेंसी वाला कि डॉक्टर को बहुत ध्यान रखना होता है। आज हमारे पास हमारी एक ऐसी मरीज है जो प्रीशियस प्रेगनेंसी थी, काफ़ी वर्षों बाद उन्हें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको। आज हम उनसे हमारे अस्पताल का फीडबैक जानना चाहेंगे। नमस्ते मैडम, अपना नाम बताइए और अपना पूरी फीडबैक बताइए, जोर से पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं यहाँ पे एज अ पेशेंट आई थी। आफ्टर 8 इयर्स मैंने कंसीव किया था नॉर्मली। उससे पहले काफ़ी ट्रीटमेंट्स लिए थे, तो बट उससे जैसे हम कह सकते हैं कि भगवान ने बहुत मुझे हेल्प करी। इस साल मतलब काफ़ी हेल्प करी। हर काम मेरे बहुत इजीली सॉल्व होते थे। नॉर्मली कंसीव करने के बाद जब मैं यहाँ पर आई, आने के बाद मेरा ये था माइंड में, पहले तो मैं मैम से मिली। मेरे को हमेशा एक डाउट था, क्योंकि मैं पहले जितने भी हॉस्पिटल्स में गई हूँ, हमेशा मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सिर्फ ठीक है जो पेशेंट्स होते हैं उनका ये रहता है कि वो डॉक्टर्स के पीछे पड़े रहते हैं कि हमारे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। पहली बार जब मैं मैम से मिली तो मुझे फील हुआ कि सच में देयर इज समवन जो बहुत अच्छे से सारे केस को स्टडी उन्होंने किया, कि जो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड केस मेरा, कि एक एक चीज़ को इतने साल 8 साल तक मैंने कितना प्रॉब्लम झेला। उस चीज़ को एक एक चीज़, जो चीज़ मैं खुद भूल गई थी मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैम ने एक एक फाइल को देखा बहुत टाइम लेके अच्छे से, जिस तरह जो और डॉक्टर्स होते हैं। आई एम रियली सॉरी मैं ये बात बोल रही हूँ, बट सच में दिस इज रियलिटी कि एक एक मिनट में पेशेंट्स को आगे कर देते हैं। आधा घंटे तक, आधा पौन घंटे तक उन्होंने मेरा पूरा केस देखा कि क्या क्या एक्चुअली हुआ है मेरे साथ, क्योंकि वो इतना डीप जाना चाहती थी। क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि डिलीवरी में मैम यही करवाने वाली हूँ। फिर उसके बाद उनसे मेरी बात हुई, फिर उन्होंने मुझे सारा एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हें ये सब प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद उन्होंने हाँ, फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद में मेरा हमेशा ये था, क्योंकि मेरी फैमिली का ये था कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, क्योंकि बेसिकली लोगों के एक माइंड में एक सेट है क्राइटेरिया कि जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है तब हम जल्दी रिकवर करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था कि मैंने, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है आपके लिए कि आपको सी सेक्शन करवाना पड़ सकता है, क्योंकि मैम हमेशा ही ट्राई करती हैं, हर पेशेंट के लिए ट्राई करती हैं कि, क्योंकि जितने भी मेरे नोन थे, जिनको भी मैं जानती हूँ, जो भी यहाँ पे आए हैं लोग, उनके लिए भी मैम ने नॉर्मल ही ट्राई किया। तो मुझे भी ये यकीन दिलाया अच्छे से कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके आपका नॉर्मल डिलीवरी ही हो। फिर उसके बाद में जब जैसे ऑन द डी डे जब ये दिन आया, तब फिर भी मैं अपने उस पर अड़ी। में और मेरे हस्बैंड का यही था, क्योंकि हमारी फैमिली का था एक्चुअली कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो मुझे सच में ये बताते हुए बहुत खुशी हुई है कि नॉर्मल डिलीवरी मेरी हुई नहीं है, बट मैम ने और सर ने, सब ने 21 घंटे का लेबर, मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट मुझे चांस दिया। ज़बरदस्ती नहीं की मेरे साथ कि हम लोग तो सी सेक्शन ही करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी करवाने की पूरी कोशिश की। बट क्योंकि हेड एंगेज नहीं था, फ्लोटिंग हेड था किसी वजह से, क्योंकि मेरे लिए प्रेशस प्रेगनेंसी थी और डॉक्टर्स हमेशा हमें कभी भी डॉक्टर्स को ना फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप ये कीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया, हमको ये समझाया हम दोनों को कि आपके लिए आपका बेबी और हमारे लिए आपकी जान, ठीक है, दोनों ही हमारे लिए प्रेशियस है। तो अभी इस मोमेंट पे हमको सी सेक्शन करना पड़ेगा। और मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं ही प्रॉमिस करती हूँ कि तुम इतनी जल्दी रिकवर होगी, इसकी बस बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मेरी डिलीवरी 13 को हुई थी एंड आज 16 है, आज 16 है। मैं 13 को मेरा ऑपरेशन हुआ। नेक्स्ट डे, क्योंकि 24 आवर्स के लिए हमको रखा जाता है ऑब्जर्वेशन पे, एक बार आप नहीं उठ सकते हो, बट उसके नेक्स्ट डे मैं उठ के इजीली मैं बैठी हूँ अभी भी।
और मैं इजीली मूव कर पा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। मैं सबसे अच्छी बात ये है कि हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया, हर चीज़। और मैं ये बोलूँगी कि मतलब मैं ऐसा फील करती हूँ कि आई एम इन सेफ हैंड्स, बिल्कुल सुरक्षित। जो भी डिसीजन लिया गया मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए बहुत अच्छा हुआ, और स्टाफ मेंबर्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया। बट मेरे जैसी जो पेशेंट थी, जो इतनी इनटॉलरेबल थी कि इंजेक्शन से भी डर रही थी, और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद भी इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि मेरे साथ तो ये हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, सब चीज़ें। इतना मुझे कंफर्टेबल फील कराया गया पूरे हॉस्पिटल में, मतलब मैंने ऐसे इमेजिन नहीं किया था कि मेरे साथ इतनी इजीली सब कुछ हो जाएगा। एंड यहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 2 रात तक मैं कहना चाहूँगी, रिया ने, मतलब पहले दिन रिया थी मेरे साथ, और नेक्स्ट डे प्रियंका। मैं, क्योंकि मैं लेटी हुई थी, मैं नहीं उठ सकती थी। मैं सीरियसली, अगर कोई मेरी सिस्टर होती, इतना ही मेरे लिए करती कि मतलब बेबी को इतना संभाला पूरी रात, और बिल्कुल ऐसा फील करवाया कि बिल्कुल होमली। मेरे घर वालों की भी मुझे इतना नहीं थी, क्योंकि नहीं आ सकते थे किसी वजह से। बट आई एम फुली सेटिस्फाइड। मैं तो जैसे जो भी मिलेंगे मैं उनको बोलूँगी आप जब भी आए यहाँ पे आए, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। मैं हर तरीके से सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अपने अपने योगा परिचय सेंटर के बारे में ब्रीफ करें, अच्छा रहेगा, पब्लिक तक मैसेज करेगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रयाग है, मैं इनका हस्बैंड हूँ। और बस इन्होंने सारी बातें जो बताई हैं उनके साथ बस उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि देखिए, जब कोई पेशेंट का गार्जियन या हस्बैंड जो भी होता है, वो अगर मेंटली तभी सेटिस्फाइड हो पाता है जब डॉक्टर्स और स्टाफ को उसको कोऑपरेशन मिलता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर्स और स्टाफ ने हमें ट्रीट किया, जिस तरह से मैम का जो है सहयोग रहा, जिस तरह से स्टाफ का सहयोग रहा, सर का सहयोग रहा, तो वो सारा ही उसकी वजह से हम भी मेंटली टफ बन पाए और हम अच्छे से इन चीज़ों को यहाँ तक लेके आ पाए। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, आप सबको थैंक्स है मेरा। और अभी मेरा जो योगा सेंटर है वो स्टार्ट होगा, लगभग 1 महीने बाद स्टार्ट होगा। नाम बताइए। योगा सेंटर अभी योगा सेंटर का नाम हमने डिसाइड नहीं किया है, बट उसको शॉर्टली हम बताएंगे जरूर। बताएंगे, और जितने भी लोग आएंगे हम लोग यही रेफर करने वाले हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब मेरे पास शब्द कम है, रियली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट मैं सच में दिल से बोल रही हूँ इस चीज़ को कि इतना मतलब 21 घंटे का लेबर आज के टाइम पे मैं नहीं सोच सकती किसी भी हॉस्पिटल में इतना ट्रायल दिया जाए, और डॉक्टर्स इतना कोऑपरेट करें, आपको बिल्कुल फोर्स नहीं किया गया। एंड मोमेंट तक उन्होंने ट्राई किया कि मेरा नॉर्मल ही हो, बट उनका बस ये कंसर्न था कि कैसे भी करके हम दोनों को सेव किया जा सके, इसलिए सी सेक्शन किया। बट मैं सीरियसली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा सी सेक्शन हो गया, मैं बहुत फिट फाइन फील कर रही हूँ एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू एवरीवन। अंकल जी, आपके लिए भी मुझे मतलब मुझे ये अंकल जी हैं, उनके फादर है, डॉक्टर साहब के फादर है, उनको बहुत अच्छा फील कराया गया, और अंकल जी ने एकदम हमको बच्चों की तरह रखा, एकदम घर जैसा माहौल मिला हमको। थैंक यू सो मच। जिस हिसाब से इन्होंने हमें रिगार्ड दिया है, हमारा भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि कुछ बोले। और इनका जो व्यवहार था वो ऐसे ही था जैसे मेरे खुद के बच्चे हों, और उसी फीलिंग से जो रिलेशन बने हैं, परमात्मा ने चाहा तो ये रिलेशन कई पीढ़ियों तक चलेंगे। और मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, ये मन से कामना कर रहे हैं ईश्वर से आपके लिए। और आप सबके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके डॉक्टर्स का तो हौसला बढ़ता ही है। संग संग जो नए संबंध बने हैं, आत्मिक संबंध बने हैं, उनका कोई मूल्यांकन नहीं होता है। भगवान करे ये बच्ची बेहद शुभ रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। और आपका जो योगा सेंटर है उसके लिए हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान करे ये चेहरे की खुशी और सुगुना जरा बढ़ जाए। दोस्तों, फीशियस प्रेगनेंसी वैसे तो थिएटर सिजेरियन सेक्शन का एक इंडिकेशन होता है। कोई भी डॉक्टर मरीज के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत सालों के प्रयास के बाद में से प्रेगनेंसी होती है। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि हमने 21 घंटे तक उनको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया, वो इसलिए संभव हो पाया दोस्तों क्योंकि हमारे पास सीटी की मशीन है, कार्डियोटोकोग्राफी, जिसको फीटल मॉनिटर कहते हैं। हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में बच्चे की हार्ट रेट पे, बच्चे की धड़कन पे, बच्चे की वेलबींग पे क्या असर हो रहा है हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सिर्फ यही कारण था कि हम उनको 21 घंटे तक लेबर का ट्रायल दे पाए। लेकिन जिस समय में पता लगा कि नहीं अब संभव नहीं है नॉर्मल डिलीवरी, वहाँ सिजेरियन किया।
दोस्तों ऐसा कभी कतई नहीं है कि लगभग सभी मरीजों का नॉर्मल डिलीवरी हो पाए या सभी का सिजेरियन हो पाए। हर एक जेन्युइन इंडिकेशन होना जरूरी होता है। जिस मरीज को सिजेरियन की जरूरत होती है उसको सिजेरियन होता है, जिसको नॉर्मल की डिलीवरी की जरूरत होती है उसका नॉर्मल होता है। हम पूरे दिल से कोशिश करते हैं जहाँ तक संभव हो नॉर्मल डिलीवरी हो पाए, लेकिन ये पेनलेस होना चाहिए। मरीज को और उसके बच्चे की जान को खतरे में लेके ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारे पास जब इस तरह के पढ़े लिखे समझदार संपन्न घर के मरीज है जो कोई भी जयपुर का अस्पताल चुन सकते हैं, फिर भी उन्होंने हमें चुना, हम पे भरोसा दिखाया, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा अस्पताल चुना और हम आपके भरोसे पे खड़े उतरे। हमारी मैडम डॉक्टर कविता शर्मा जी, जो कि नर्सिंग केवल बहुत सारे अस्पताल में क्या होता है कि कंसल्टेंट एक बार देखता है, 2 बार देखता है, उसके बाद में मरीज को देखता नहीं, डिलीवरी नर्सिंग स्टाफ ही करा देते हैं। हमारे अस्पताल में ऐसा कर रही नहीं है मैडम, इसको बहुत सीरियसली लेती है। डॉक्टर कविता शर्मा जी खुद पूरी लेबर की मॉनिटरिंग करके अपने हाथ से डिलीवरी कराती है। यही कारण है कि हमारे सभी मरीज हमसे इतना खुश होकर जा रहे हैं और हमारा अस्पताल भरोसे का दूसरा प्रतीक बनता जा रहा है। मैं मैडम का हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कविता मैडम, जो आप हमारे अस्पताल से जुड़े हुए। थैंक यू।